गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आप लोगों को मेरी चैनल पे वेलकम है। और हम लोगों का सीरीज चल रहा था रीजनिंग का सीरीज, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल इंटरेस्ट टेस्ट एग्जाम सभी के लिए यूजफुल होने वाला। तो आई होप कि आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज इस वीडियो को जाकर देखें, तब इस वीडियो को देखना स्टार्ट। अगर आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, सभी चैप्टर वाइज, सभी टॉपिक वाइज अंडरस्टैंड हो जाओगे आप, और अच्छे से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो मैंने अभी तक 5 to 6 चैप्टर कंप्लीट किया है। उसमें बहुत सारा टॉपिक था, लगभग 30 टॉपिक के आसपास कंप्लीट हुआ है, जिसमें कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन उस टॉपिक, उस चैप्टर से बचने वाला है। आपको अगर उस टॉपिक से, उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ जाए तो आप इजी पूर्वक उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये हम सीरीज देख रहे थे, रीजनिंग का एक चैप्टर था सीरीज, जिसमें मैंने लगभग अप्रोक्सीमेट 10 टॉपिक्स कंप्लीट किया था। आज में 11 टॉपिक्स क्या है हमारा रीजनिंग, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज के बारे में। सीरीज और इसमें आज का टॉपिक है हम लोगों का मिसलेनियस सीरीज। मिसलेनियस सीरीज, मिसलेनियस सीरीज। तो ये आज हम लोग को होने वाला है मिसलेनियस सीरीज। और मिसलेनियस सीरीज में क्या होता है वो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मिसलेनियस का मतलब क्या है? सभी चीज का मिक्स। मिसलेनियस है, कहीं से भी कोई भी चीज को हम लोग बना दें। जैसे है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 42, 72, 90, देन व्हाट। मिसलेनियस सीरीज में आपका इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, जिसको आप देखना है, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ आपका है 42, 72, 90 एंड देन व्हाट। इसमें क्या रहा है? बढ़ते हुए जा रहा है। तो पहले देखेंगे क्या ऐड का, तो ऐड का तो मेथड नहीं लग रहा है, ऐड तो यूज नहीं हो रहा है। तो कितना हुआ इसमें? 30 प्लस है, यहाँ 18 प्लस है। तो इसमें कोई हमको ट्रिक या ऐड का सिंबल्स नहीं दिख रहा है। अगर मल्टीप्लाई देखेंगे तो मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई 2 84 होता है, मल्टीप्लाई 1.5 इतना नहीं। तो इसमें भी हमारा मल्टीप्लाई का यूज नहीं होता। तो कुछ तो होगा, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या यूज हो रहा है। इसमें दो तरीका से यूज, देखिए 7 मल्टीप्लाई 6, 7 मल्टीप्लाई 6, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, देन 10 मल्टीप्लाई 9। तो इसमें क्या हो रहा है? 7 फिर 9 फिर 10, इस तरीके से आपका यूज हो रहा है। 7 से मल्टीप्लाई उससे जस्ट पहले वाला में, 9 मल्टीप्लाई उससे जस्ट पहले वाला में, 10 से मल्टीप्लाई उससे जस्ट पहले वाला। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। सीरीज बन रहा है। तो अगर यहाँ 90 तो सीरीज नहीं बन रहा है, खुद से मैंने क्वेश्चन दिया, बनाया नहीं था। अगर हम यहाँ देते 110, तो यहाँ क्या बनता है हमारा? 11 मल्टीप्लाई 10। तो क्या है? 7 9 11। तो जस्ट हमारे यहाँ क्या है? 13 मल्टीप्लाई, जस्ट पहले क्या होता है? 2। 13 मल्टीप्लाई 12 कितना होगा? 13 2 या 16, 13 या 13 2 50, यानी कि हमारा आंसर मिलने वाला था 156। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा रह सकता है? एट वाट 40 एंड 10 5 50। फिर देन इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा आपका 6 7 देन 14 8। यहाँ वो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, पूछा गया इस क्वेश्चन को क्या क्या होने वाला है, और यहाँ है 40 10 5 50। इसमें क्या आ रहा है? आपको दिख रहा है यहाँ 42, जबकि 6 और 7 है। 6 प्लस 7 तो 42 नहीं होता है,
और 6 मल्टीप्लाई 7 42 आ जाता है। तो 6 में मल्टीप्लाई 7 से किए तो हमारा 42 मिला, 10 में मल्टीप्लाई 5 से किए तो हमारा 50 मिला। देन इसी प्रकार 40 है, 8 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए जो वो 40 मिल जाएगा। देन 8 5 जा 40, यहाँ हमारा आंसर था 5। तो ये था हमारा मिसलेनियस 3। इसी तरीके से ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरा हमको थर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, या दोनों को ऐड करके थर्ड मिलेगा। इस तरीके से आपका मिसलेनियस सीरीज में दिया जाएगा, आप उसको इसी प्रकार से इजी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा सीरीज का मिसलेनियस सीरीज। अब इस तरह हम लोग देखने वाले हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में आ गया आपका अल्फाबेट सीरीज हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फाबेट सीरीज कैसे होता है। चलिए हम देखते हैं अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज है। तो अल्फाबेट सीरीज कैसे हो सकता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे। आपका इसमें क्वेश्चन बन सकता है ए सी ई वाट। सेकेंड क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ वाट। थर्ड क्वेश्चन बी डी 6 सी एम 17 13 14 13 plus 16 देन y z y। ये 3 तरीके का क्वेश्चन लिखे हैं जो कि अल्फाबेट सीरीज के अनुसार दिया गया है। फिर क्या है 1 नंबर 3 5 देन यहाँ क्या चाहिए था हमको 7। देन क्या है प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 2 होकर क्या हो जाएगा 7। जब 7 नंबर में होता क्या है ई एफ एंड जी। क्या होता है हमारे 7 नंबर में जी। फर्स्ट का आंसर जी होना चाहिए था। सेकेंड क्या है ए बी सी डी ई एफ। इसमें क्या रहा है ए बी फर्स्ट सेकेंड, सी डी थर्ड फोर्थ, ई एफ 5 6 1 2 3 4 5 6। देन यहाँ में दिया 7 8 और 7 8 क्या होता है जी एच। हमारे यहाँ से आंसर मिल चुका है जी एंड एच। देन क्वेश्चन है डी डी 6 दिया हुआ है, सी एम 16 दिया हुआ है, वाई जेड पूछा गया है कि वाई जेड हुआ क्या। देखते हैं नंबर से। अल्फाबेटिक 2 है, 4 है, 3 है, 13 है और ये 25 है, 26 है। तो फिर देखते हैं 2 plus 4 6, 3 plus 13 16, देन 25 plus 26 51। हमारा आंसर मिल चुका है यहाँ पे 51। तो इस तरीके से आपको मिलेगा अल्फाबेट सीरीज, जिसकी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज का कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये सभी एग्जाम सीजीएल बैंक सभी एग्जाम में अच्छी तरीके से पूछा जाने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज मतलब एक पैटर्न दिया जाता है जो कि एक कंटिन्यू सीरीज के द्वारा चलते जाता है, उसी के अनुसार हमको फिल करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन देते हैं आपको ए डैश डैश ए डैश बी डैश डैश ए बी डैश। इस तरीके से आपका पैटर्न होगा जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको काउंटिंग करना है। इसका बहुत ही इजी पूरा ट्रिक है। क्या है, सबसे पहले इसको काउंटिंग करिए 2 4 6 8 10 12। कितना रहा हमारा 12।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 या 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो सकता है। तब या तो 4 ग्रुप में होगा, या तो 3 ग्रुप में होगा, या तो 2 ग्रुप में होगा, या तो 6 ग्रुप में होगा। एक 4 ग्रुप में ही हो सकता है, एक 4 पैटर्न से ही हो सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं दो ग्रुप का। दो ग्रुप में हमारा ए हो गया, यहाँ भी होना चाहिए था हमारा ए, यहाँ भी ये होना चाहिए था, जो कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। सेकेंड है हमारा 3 लेते हैं, तो ए डैश, ठीक है, बट यहाँ ए आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो 3 का भी हमको यूज नहीं होगा। फिर देखते हैं हम लोग 4, ए डैश डैश, ए 3 यहाँ पे लिखते हैं ए डैश डैश, यहाँ भी है तो यहाँ बी में लिख देते हैं। फिर यहाँ ए डैश डैश यहाँ पे, फिर देते हैं डैश डैश ए, यहाँ पे कर देते हैं डैश, यहाँ पे क्या है हमारा बी, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली। यहाँ पे ऐसा क्या भी हो सकता है, क्या किस इस पैटर्न को फॉलो कर सकता है। तो आप यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिया गया है, बट आपको मान लो यहाँ आपको नहीं दिख रहा, यहाँ बी दिया गया, क्या दिया गया, यहाँ बी दिया गया, तो हमको सेकेंड में बी मिला, बी हो गया, यहाँ पे सेकेंड में बी होगा, और हमको बी दिया गया है, तो यहाँ पे बी होगा और यहाँ भी, यानी कि 4 पैटर्न के अनुसार हमारा एक कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज वर्क कर रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, काउंटिंग करना है। अगर 12 का पेयर में आए तो इस तरीके से, 15 का पेयर में है तो 3 है 5 का पेयर बनाइए, 16 का पेयर है तो 2 4 या 8 का पेयर बनाइए, 20 का है तो 4 या 5 का पेयर बनाइए, 2 का भी बन सकता है बट 2 का ज्यादा होता नहीं है, इसलिए आप 4 एंड 5 का बनाइए। इस तरीके से आप पेयर बनाइए, कंटिन्यूअस पैटर्न से आपका कंप्लीट अच्छे तरीके से आप बना पाओगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत रॉन्ग नहीं होगा। तो आप इस तरीके से फॉलो करके इजी पूर्वक कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज को बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन आपको अलग नहीं आएगा और ऐसा नहीं कि आप नहीं बना पाओगे, सभी क्वेश्चन को इजी पूर्वक सॉल्व कर पाओगे। आज देखते हैं हम लोग मिक्स सीरीज। सीरीज का लास्ट टॉपिक है हम लोग का मिक्स सीरीज। लेटर सीरीज में क्या है हमारा, मिक्स सीरीज, मिक्स्ड सीरीज, जो कि सीरीज का लास्ट टॉपिक है। मिक्स सीरीज क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है आपका A1 C3 E5 देन व्हाट, यहाँ क्या होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, ऐसे हम बता सकते हैं बट फिर भी देख लीजिए एक बार, A1 B C3 D E5 F देन हुआ। ये दोनों क्या हमारा मिक्स है, लेटर और नंबर का क्या है मिक्सिंग है। ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे, A1 होता है 1 है, C3 होता है C3 है, E5 होता है 5 है, बट क्या है इसमें 2 का गैप है, क्या है +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। A + 2 C + 2 E, या 1 + 2 3 3 + 2 5, यानी कि 5 + 2 हमारा यहाँ 7 होना चाहिए था, और E के बाद 7 में क्या आता है G, हमारा आंसर हो जाएगा G7। देन इसी प्रकार का हमारा A1 है एंड A के बाद B है, C3 होता है बट C के बाद D है, E5 होता है बट A के बाद F है। इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट A के बाद यहाँ क्या आ रहा है C, मतलब प्लस का 2 हो रहा है, 1 + 2 3 3 + 2 5 इतना हो रहा है, एंड जस्ट A + 2 C + 2 E, एंड D के बाद C, D के बाद D, F के बाद क्या आना चाहिए था यहाँ पे G, 5 + 2 क्या आना चाहिए था 7। अब लास्ट क्या हमारा B D F, यानी कि इसमें +2 हो रहा है, क्या आना चाहिए हमारा G के बाद G7H। एक हमारा मिक्स्ड सीरीज। इस तरीके से सभी हमारा सीरीज टॉपिक सीरीज चैप्टर कंप्लीट हुआ और सीरीज चैप्टर का ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड सभी लोग समझ चुके हैं और सभी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर रहे होंगे। आप एक रीजनिंग का बुक कोई भी बुक हो आप प्रैक्टिस कीजिए उसको, सभी क्वेश्चन को यहाँ तक के, और आपको हम लिख करवाते हैं कि आपका सभी टॉपिक सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बचता है, सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे।